प्रशांत किशोर का जो क्राइटेरिया है नया वाला कारगर होगा, क्योंकि पिछला तो फ्लॉप हो गया। नहीं, कारगर होगा या नहीं होगा ये अगर पहले तय नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर बातें किया जा सकता है कि जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, जो प्रभावशाली होगा, जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, वो किसी को भी अपने पक्ष में कर सकता है। बहुत पुरानी पार्टी है नहीं जो समर्पित कार्यकर्ता उस तरह का है जो कि नहीं नहीं पार्टी का भला ही सोचते हैं सब। देखिए राजनीति में जो है सो अपराधी जो है चुन के आते रहे हैं, ठीक है। वो कहते अच्छे मतलब कि बेदाग छवि के उम्मीदवार की जो बात हो रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि जो विधान प्रखंड स्तर पर जो आदमी पॉपुलर है या प्रखंड स्तर का जो उसका टीम है, जो पदाधिकारी का टीम जो चयन करने का है, उस चयन के टीम में जरूरी नहीं है कि एकदम साफ सुथरा आदमी ही पॉपुलर हो 10,000 कार्यकर्ता जोड़ सकता है। अभी जब कैंपेन चलाएगा तो उसके साथ 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आदमी हो सकते हैं। 10,000 मतलब उसको जनसुराज फिर आगे बढ़ाएगी। हाँ, जनसुराज उसको आगे बढ़ा सकती है और एसेट्स हो सकता है, जो पैसा दिया उससे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हो सकता है। जो 10,000 ये पूरा फंडा ये है कि कार्यकर्ता बना के 10,000 जो कार्यकर्ता विधानसभा में बना लेगा उसको क्यों नहीं पार्टी टिकट दे। कोई भी पार्टी जो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कोई भी पार्टी जो 10,000 कार्यकर्ता अपने सिर्फ अपने विधानसभा में बना के देता है तो उसको प्रेफर करेगा। लेकिन पार्टी अलग अलग तरीका अपनाता है फंड इकट्ठा करने का। जन सुराज का भी एक तरीका है कि इससे भी कुछ फंड भी आ जाएगा। चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट का इंटरेस्टेड कैंडिडेट का 20,000 रुपया दे के आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी पता चले इतना आदमी है। देखिए प्रशांत किशोर लगातार बढ़ते हुए वक्त के साथ अपनी पार्टी का जो चुनावी रणनीति है उसको बदल रहे हैं और पार्टी को धार देने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस साल चुनाव है बिहार में और उससे चुनाव में ही जनसुराज को अपने आप को साबित करना पड़ेगा कितना दम है। वैसे में प्रशांत किशोर ने अपने जो उनके प्रत्याशी हैं उनके चुनाव को लेकर जो क्राइटेरिया पहले से तय किया था कि 5 प्रत्याशियों को हर विधानसभा से चुनेंगे और उसमें से जिसको पब्लिक पसंद करेगी उसको हम टिकट देंगे। और इसी का दावा किया था जब उपचुनाव बिहार में लड़े थे 4 सीट पर। हालांकि चारों सीट पर सफलता नहीं मिली। अब जब मुख्य चुनाव है विधानसभा के, तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों की जो चुनाव की क्राइटेरिया है उसमें बदलाव किया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमित सिंह जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर ने जो बदलाव किया है क्राइटेरिया वो कितना कारगर है। क्या प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि अच्छे लोग को हम मौका देने वाले हैं, तो क्या इस क्राइटेरिया से अच्छे लोग चुनकर आएंगे? तमाम तरह की बातें करेंगे। क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर का जो क्राइटेरिया है नया वाला कारगर होगा, क्योंकि पिछला तो फ्लॉप हो गया। नहीं, कारगर होगा या नहीं होगा ये अगर पहले तय नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर बातें किया जा सकता है कि उन्होंने तय किया कि 3 लेवल का जो एक लेयर होगा उसके तहत प्रखंड स्तर पे, उसके बाद विधानसभा स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर पे लोग जो है उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सब मिलकर जो है उसमें से उसको जो है ये करेंगे अनुशंसित करेंगे जिला में, प्रखंड वाले विधानसभा में, विधानसभा वाले जिला में, और उनको जो है फिर पार्टी इवेल्युएट करेगी। उसके बाद जिनका नाम अनुशंसा को वहां से यहाँ तक फिल्टर होके आएगा, इवेल्युएट करेगी। उसके लिए 10-12 पॉइंट है, आपके पास पैसा है कि नहीं, लड़ने के लिए संसाधन है कि नहीं, आप एक सोशल मीडिया पे एक्टिव कहते हैं, जमीन का मुद्दा पर, जमीनी मुद्दा पर कितना आप सक्रिय है, सब तमाम तरह की चीजें हैं। तब इसमें है कि किस तरह का उम्मीदवार चयन होके आएगा। तब मान लीजिए प्रखंड स्तर पर जो कर रहे हैं वो कहते अच्छे मतलब कि बेदाग छवि के उम्मीदवार की जो बात हो रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि जो विधान प्रखंड स्तर पर जो आदमी पॉपुलर है या प्रखंड स्तर का जो उसका टीम है, जो पदाधिकारी का टीम जो चयन करने का है, उस चयन के टीम में जरूरी नहीं है कि एकदम साफ सुथरा आदमी ही पॉपुलर हो सकता है वहां पर कोई आपराधिक छवि का आदमी हो या कोई उस तरह का आदमी हो जिसका जो वहां पर ज्यादा वर्चस्व हो, तो वहां से वो चुन के ऊपर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो जो है उसके लिए तब कोई भी देखना हो कि उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या उसका उस तरह का ये रहा है, तब तो जाके उस चीज जाके ऊपर आके सही होगा। यहाँ पर सीधे वो जो चुन के भेजेगा उसमें से प्रखंड वाले से विधानसभा वाले करेंगे, विधानसभा वाले उसमें से फिल्टर करके जो है जिला में भेजेंगे, जिला वाले जो फिल्टर करके जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगा। इसमें सेटिंग गेटिंग का भी संभावना है, नीचे लेवल पर निश्चित तौर पे ना, जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, जो प्रभावशाली होगा, जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, वो किसी को भी अपने पक्ष में कर सकता है।
बहुत पुरानी पार्टी है नहीं, जो समर्पित कार्यकर्ता उस तरह का है जो कि नहीं नहीं पार्टी का भला ही सोचते हैं। सबका अपना भी नया नया पार्टी है, नए नए कार्यकर्ता है, उसको इन्फ्लुएंस करना ज्यादा आसान है। पुराने कार्यकर्ता, जो पुराने पार्टी का जो बहुत ज्यादा पुराने कार्यकर्ता होता है, 10 साल 20 साल का पुराना कार्यकर्ता, वो जो है थोड़ा कम इन्फ्लुएंस होते भी है तो उसका अलग तरह का चीजें होता है। लेकिन नए लोग जो है जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस भी होते हैं तो उनके पास ऑप्शन भी होता है कि इसको सेटल करके इसको आगे निकाला जा सकता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर रहेगा कि इसी तरह की बात प्रशांत किशोर तब किए थे जब उपचुनाव हुआ था, लेकिन उपचुनाव में भी अगर देखा जाए जितने प्रत्याशी 4 विधानसभा सीटों पर उतरे थे उनमें अगर सबसे ज्यादा मामला किसी के ऊपर दर्ज था तो वो जनसुराज के अपराधी थे। सबसे शिक्षित प्रत्याशी जनसुराज के प्रत्याशी थे। और सबसे कम शिक्षित अगर कोई प्रत्याशी था तो भी 8वीं पास जनसुराज के प्रत्याशी उतारे गए थे। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जो क्राइटेरिया सेट करते हैं उस क्राइटेरिया से जब लोगों को चुना जाता है तो फिर वो देखते नहीं है कि क्या इस क्राइटेरिया को ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, राजनीति में जो है सो अपराधी जो है चुन के आते रहे हैं, ठीक है। कम राजनीति में ये भी क्राइटेरिया नहीं कि आप जो है इतना पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है तभी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, तो जनसुराज लेकिन कहती थी। तो पॉलिटिक्स में ऐसा कोई नियम है नहीं। तो पॉलिटिक्स में जब ऐसा नियम नहीं, जब तक सजा हो नहीं जाती है तब तक जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो जनसुराज भी एक राजनीतिक पार्टी है और एक राजनीतिक पार्टी को राजनीति अगर करना है तो वो भी उसी तरीके के ढर्रे पर चलना ही पड़ेगा उसको। कैंडिडेट लाने के लिए हाँ, वो जो 243 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम उतारेंगे, उसमें से कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 243 के 243 कैंडिडेट वो अच्छे ले आएंगे, बिना आपराधिक छवि वाले ले आएंगे, एकदम सारा हाईली एजुकेटेड ले आएंगे, हाईली प्रोफेशनल आदमी ले आएंगे, IAS IPS पूर्व IPS जो भी है उन लोगों को ले आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिस तरह के कैंडिडेट बीजेपी में होता है, कांग्रेस में होता है, RJD में होता है, उसी तरह कैंडिडेट होगा। जनसुराज ज्वाइन भी कर रहे हैं दूसरे दल के असंतुष्ट लोग, ऐसा तो नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरे दल के असंतुष्ट लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है उसमें भी एक सवाल मेरा रहेगा कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मोटा रकम रखा गया है फॉर्म फिलअप का चार्ज 21,000 रुपया। और उसमें भी माफी करवाने का भी है प्रक्रिया कि अगर कोई प्रत्याशी को लगता है कि हम मजबूत प्रत्याशी हैं लेकिन हम 21,000 देने में सक्षम नहीं है तो 10,000 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए। सिंपल है, 10,000 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए। पार्टी को 2 चीजों की जरूरत होती है। पार्टी 2 चीज से, कोई भी संगठन 2 चीज से चलता है, कार्यकर्ता और संसाधन, ठीक है। तो उसको संसाधन चाहिए पार्टी के लिए, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए क्राइटेरिया देख भाई 20,000 रुपया, वो ये देख रहा है कि जो आदमी 20,000 रुपया कम से कम दे सकता है अभी चुनाव लड़ने के नाम पर कि हाँ हम कैंडिडेट बन सकते हैं, तो वो कुछ पैसा खर्च कर सकता है, उसके पास पैसा कुछ होगा, वो जो 20,000 रुपया। दूसरा कंडीशन लगा दिया कि आप 10,000 का साइन लेके, तो जो आदमी 10,000 कार्यकर्ता जोड़ सकता है, अगर उसके पास पैसा अभी कम भी है, 10,000 कार्यकर्ता अगर जोड़ सकता है तो उसको चलो उसको माफ हो जाएगा। सिंपल बात है, 2 चीज का जरूरत है, अर्थ का और कार्यकर्ता का। जिसके पास कार्यकर्ता का बेस है, अब पैसा थोड़ा कम भी है, उसके पास नहीं है, तो पार्टी अपनी तरफ से खर्च कर सकती है। लेकिन जिसके पास पैसा है, पैसा दे, कार्यकर्ता कम जोड़ना पड़ेगा। दोनों चीज का बात है इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं जीत का जो गोल है वो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं इस तरीके से। नहीं, जो पैसा देने के बाद, ठीक है, सिंपली बात हम समझने का प्रयास करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम 10,000 लोगों से हस्ताक्षर अपना लेके आ गए, मेरा चुनाव लड़ने के लिए हो गया, हो सकता है कि मेरा वही 10,000 ही वोट हो तो विधानसभा 10,000 वोट। ऐसा नहीं होता, जो 10,000 कार्यकर्ता जोड़ सकता है अभी, जब कैंपेन चलाएगा तो उसके साथ 20,000 30,000 40,000 50,000 आदमी हो सकते हैं। 10,000 मतलब उसको जनसुराज फिर आगे बढ़ाएगी। हाँ, जनसुराज उसको आगे बढ़ा सकती है और एसेट्स हो सकता है, जो पैसा दिया उससे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हो सकता है। जो 10,000 साइन लेके आ रहा है, 10,000 लोगों का अलग अलग साइन लेके आ रहा है, मतलब 10,000 लोगों को आप प्रभावित किए हैं कि आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाए हैं, आप उसको अपने साथ, अपने विचारधारा, अपने जो आपका जो एजेंडा है उसके साथ जोड़ पाए। एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 10,000 आदमी को ये करना कोई कम बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर 10,000 आदमी अगर 4 वोट का अरेंज कर देगा समर्थक तो 40,000 वोट हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि जो दस्तखत कर रहा है वहां पर प्रत्याशी बनाने के लिए वो वोट करेगा जनसुराज के। ये देखिए, आप इतना
ये तो अलग बात हो गया, करेक्ट। लेकिन वो अगर यही करके ला रहा है कि हम जन सुराज से चुनाव लड़ना है हमको जो है सो आप मेरा समर्थन कीजिए, मतलब एक तरह की देखिए ये पूरा फंडा ये है कि कार्यकर्ता बना के 10,000 जो कार्यकर्ता विधानसभा में बना लेगा उसको क्यों नहीं पार्टी टिकट दे। कोई भी पार्टी जो बीजेपी आरजेडी जेडीयू कोई भी पार्टी जो 10,000 कार्यकर्ता अपने सिर्फ अपने विधानसभा में बना के देता है तो उसको प्रेफर करेगा। स्वराज क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन आर्थिक बात है, इसमें जो उसका चयन प्रक्रिया में लिखा हुआ है कि आप चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये है एक। अब बिना उसके चुनाव हो नहीं सकता, इसलिए आर्थिक पक्ष को भी देखा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है कि अभी का जो स्थिति है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज के द्वारा बताया गया था कि तकरीबन 12,000 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए, और अभी लंबा समय है बाकी, तो 12,000 फॉर्म 21,000 पर हेड वो अप्लाई हो चुका है। तो क्या लगता है कहीं आगे चल के ऐसा तो नहीं है कि ये फंडिंग को लेकर कोई बड़ा इशू क्रिएट होगा चुनाव आयोग की तरफ से, या फिर कुछ ऐसा? देखिए ये अब चुनाव आयोग कानून क्या है, ये तो अब कानून चुनाव आयोग को क्या लगता है चुनाव आयोग के नियम के खिलाफ है या नहीं है, ये हमको नहीं पता है। अगर नियम के खिलाफ होगा तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले सकता है। फंड एक बहुत बड़ा फंड, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी फंड कलेक्ट करने का प्रकार पार्टी के बाद अलग, पार्टी का जो भी कोई भी पार्टी है तो उसका कार्यकर्ता जो होता है, उसका जो विधायक होता है, सांसद, सब पार्टी फंड करता है। तो ये डायरेक्ट मांग के कर रहा है कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप इतना रुपया दीजिए, आप जो है कीजिए। मतलब ये इलीगल वे में नहीं, आपको नजर नहीं आता कि ये इलीगल हो सकता है? हमने कहने की इलीगल है कि नहीं है, लेकिन पार्टी अलग अलग तरीका अपनाता है फंड इकट्ठा करने का। जन सुराज का भी एक तरीका है कि इससे भी कुछ फंड भी आ जाएगा। चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट का, इंटरेस्टेड कैंडिडेट का 20,000 रुपया दे के आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी पता चले इतना आदमी है, ये है। अब उसमें उसको चयन करने में उसको आसानी होगा। चलिए, तो जनसुराज अपने नई रणनीति से अब अपने प्रत्याशियों को चुनने जा रही है, और इसको लेकर सब कुछ कल साफ किया, और हमने पूरे रणनीति को समझने का प्रयास किया कि क्या कुछ उसका फलाफल जो है वो निकलने वाला है। हालांकि अभी चुनावी समय है और प्रशांत किशोर भी कम अच्छे रणनीतिकार है नहीं, तो कितना कारगर होने वाला है इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जो कुछ भी पॉइंट्स थे हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।